गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के गणित के कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम क्लास 4 का जो 7वां पाठ है यानी कि भाग, उसका जो अभ्यास है, अभ्यास प्रश्न का हल करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो हमने भाग के जो गुणधर्म है पूरी तरह सीख लिया है। क्या क्या सीखा था बताइए मुझे। भाग के जो गुणधर्म है क्या बताइए। हाँ, कि अगर किसी संख्या को शून्य को अगर हम शून्य को डिवाइड करते हैं किसके साथ, किसी भी और संख्या के साथ हम भाग देते हैं, तो हमारा जो भागफल है वह शून्य ही रहेगा। ये है हमारा पहला गुणधर्म। दूसरा जो गुणधर्म है वह क्या था बताइए। कि अगर आप एक संख्या लेते हैं और उसको एक से भाग करते हैं, यानी कि अशून्य संख्या लेते हैं और उसको एक से भाग देते हैं, तो हमारा जो भागफल है वह संख्या ही रहेगी। ये हमने पिछले क्लास में देखा था, यानी कि जीरो को शून्य को हम दो में भाग देते हैं तो जो भागफल है वह शून्य रहेगा। अगर दो को हम एक में भाग देते हैं तो भागफल व संख्या ही रहेगी, तो दो रहेगा बच्चों। और तीसरा जो गुणधर्म हमने देखा था वो क्या देखा था। किसी अशून्य संख्या को किसी अशून्य संख्या को अगर हम उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा जो भागफल है एक रहेगा। तो यानी कि दो, जो हमारा शून्य संख्या है उसको दो में ही भाग देते हैं तो जो हमारा भागफल है वह एक रहेगा। ये तीनों गुणधर्म हमने पिछले क्लास में सीखा था। मेरे प्यारे बच्चों को याद है ना। यस। और हमने देखा था, ये भी देखा था कि अगर हमें भाज्य प्राप्त करना है तो हमें क्या, भागफल और भाजक का गुणन करते हुए उसको शेषफल के साथ जोड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो ये हमने देखा था ना पिछले क्लास में बच्चों, कि भाजक को हमें अगर ज्ञात करना है तो भागफल और भाजक को गुना कीजिए और फिर उसको शेषफल के साथ जोड़िए। ये तीनों चीज हमने पिछले क्लास में पूरी तरह सीखा था। उसका जो भी एक्सरसाइज है हमने वह कर देखा था प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हुए आपके अभ्यास प्रश्न के ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, कम ऑन। तो आपका जो पाठ है, आपको पहला जो अभ्यास में पहला प्रश्न दिया गया है उसको कहा गया है हल करो। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप सीधा क्या कीजिए, चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। मैं वह देखते ही आपका जो भी प्रश्न है उसका हल कर दूंगी। समस्या का हल करना ही मेरा काम है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हल करो आपका पहला ये है। ठीक है। तो आपको पहला जो प्रश्न दिया गया है उसमें आपको 54,781 को 13 में भाग देना है। तो हमारा भाज्य ये हुआ और 13 हमारा भाजक हुआ। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर आपको ऐसे दिया गया तो आप इसको कैसे प्रस्तुत करेंगे, कैसे डिवीजन करना शुरू करेंगे बोलिए बच्चों। आप ये जो भाज्य है उसको अंदर लिखेंगे। 54,781 को आप इधर लिखेंगे और हमारे भाजक को 13 यहाँ पे लिखेंगे, भागफल को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आप डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भाग करते जाएंगे। तो आपको पहला क्या करना है, 13 हमारा भाजक है तो 13 का जो पहाड़ा है, 13 बार एक 13 होता है, 13 बार दो कितना होता है, 2 बार 3 6, 2 बार एक 2, 13 बार 3 कितना होता है, 3 3, 3 बार 3 कितना होता है 9, और 3 को एक से गुना किया तो 3। 13 बार 4 कितना होता है, 4 बार 3 12 होता है। यहाँ पे एक आ गया, 4 में एक गुना किया तो 4, और यहाँ पे एक 5 है। फिर 13 बार 5 कितना हुआ, वेरी गुड, 5 3 जा 15, 5 यहाँ पे एक, यहाँ पे 5 में एक गुणन किया तो
5, 5 के साथ एक जोड़ा तो 6, तो 65 है आपका गुणनफल। तो अभी हमें क्या देखना है, कितने बार 13 के पहाड़े में कितने बार आपको 56 जाता है आपको देखना है। पर यहाँ पे 56 जा रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे 52 जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, 13 बार 4 52 है, तो यहाँ पे भागफल में 4 लिखने के बाद 52 को यहाँ पे लिखेंगे सीधा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो 6 से 2 घटाया तो क्या आएगा, वेरी गुड बच्चों, 4 आएगा। फिर क्या करना है, यहाँ 5 5 तो शून्य आएगा। अभी क्या करना है, जो अगला संख्या है आपके दाएं तरफ, आपको उसको नीचे ले आके 7 यहाँ पे लिखना है। अभी देखिए वापस बच्चों, 13 बार 4 कितना हुआ, 52 हुआ। 13 बार 3 कितना हुआ, 39 हुआ। तो 52 से छोटा, इस ये संख्या से जो छोटा जाता है वो ही हमें लिखना है, ना कि बड़ी संख्या। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 39 है। तो आप कितने बार जा रहा है, 13 बार 3, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे और 39 को यहाँ पे, और आप क्या करेंगे, घटाएंगे। घटा के क्या करेंगे, 7 से 9 घटा पाएंगे, नहीं, हमें तो घटाना तो अच्छी तरह आता है। क्या होगा, हमें उधार लेना है पास वाले संख्या से, अपने बाईं तरफ से। तो यहाँ पे देखियो बच्चों, यहाँ पे 4 से उधार लिया तो ये 3 बन गया, ये 7 बन गया, 17। 17 से 9 घटाइए बच्चों, 17 से 9 कदम पीछे जाइए, कितना होगा बताइए चैट बॉक्स में। वेरी गुड बच्चों, 17 से अगर हमने 9 घटाया तो हमें 8 प्राप्त होता है, वेरी गुड। अभी क्या करना है, नीचे हमारे अगली संख्या को ले आना है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, कोई भी डाउट है आपको, कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो बच्चों प्यार से पूछ लीजिए। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें 88 प्राप्त हो गया है। तो हमें क्या देखना है, 13 बार 5 कितना है, 65 है। 13 बार 6 कितना हुआ, 6 बार 3 कितना होता है बताइए, 6 बार 3 18 होता है, 8 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 6 बार 1 6 7, तो कितना हुआ, 78 हुआ। 78 हुआ यहाँ पे। फिर 13 बार 7 कितना होता है देखें, 7 बार 3 कितना होता है, 21। 7 बार 1 7, 7 के साथ 9 जोड़, 2 जोड़िए तो 9 आता है। परंतु यहाँ पे क्या है हमारे पास, 88 है। 88 से छोटा संख्या कौन है यहाँ पे, सबसे ये है, यानी कि 13 बार 4 78 है। तो 13 बार 6, सॉरी बच्चों, 13 बार 6 78 है। तो आप 6 हमारे भागफल में लिखेंगे, यानी कि 13 बार 6 78 है, 7 और 8। फिर आप क्या करेंगे, घटाएंगे, और 8 और 8 को घटाएंगे तो शून्य आएगा, 8 और 7 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हमने 10 प्राप्त किया बच्चों। तो आपको समझ में आ गया हमने कैसे किया यहाँ पे, यस, वेरी गुड। फिर अभी क्या करना है, और एक संख्या बाकी है, तो उसको नीचे ले आएंगे यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देखा 13 बार 7 91 है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है बताइए, 91 है, तो हमें क्या है, 101 हमें आ रहा है कि देखना है, पर आएगा नहीं, देख ले। 13 बार 8 कितना होता है, 8 बार 3 कितना होता है, यस 24। 8 बार 1 8, 9 10। तो देखिए बच्चों, 13 बार 8 कितना हुआ, 104 हुआ बच्चों। परंतु हमें 101 चाहिए, यहाँ पे 101 नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 104 से छोटा जो संख्या है, तो 13 बार 7 जब हमें 91 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 7 को यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे 91 लिख देंगे। अभी क्या करेंगे आप, एक और एक को घटाएंगे तो शून्य, और यहाँ पे शून्य है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पे शून्य है। तो शून्य है तो आप क्या करेंगे, शून्य तो आप उधार लेंगे, तो 1 से उधार लिया तो ये शून्य बन जाता है, ये 10। 10 से 9 घटाएंगे तो 1। तो यहाँ पे हमारा 54,781 को 13 में भाग देने पर हमारा भागफल क्या है बच्चों, भागफल कितना हुआ, वेरी गुड, 4,367। और फिर यहाँ पे हमारा शेष फल कितना हुआ,
शेषफल यानी कि रिमाइंडर, जो हमने भाग देने पर जो बाकी सामान बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं, क्योंकि शेष बच गया है। तो कितना है? 10 है। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया? यस। हाउ लॉन्ग डिविजन कैसे करते हैं? तो हमने सीखा था 56,781 को 13 में भाग देने पर भागफल 4,367 है और शेषफल 10 है। ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया है आपके नोटबुक में। तो ऐसे आप एक रफ कॉलम बना के इस यहाँ पे आप इस भाग पे आप क्या कर सकते हैं, आपका गुणन का पहाड़ा लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा यहाँ पे भाजक है उसका जो पहाड़ा है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। तो अगला जो है हम वो सीखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगले जो आपको दो और प्रश्न दिए गए हैं आपको लॉन्ग डिविजन मेथड में, वह आप खुद कीजिए। और क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वह समझ में आ चुका है, अभी हम क्या करने वाले हैं, हम वार्तिक प्रश्न का हल करना प्रयास करते हैं और सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हुए वार्तिक प्रश्न का हल करें। यस। तो चलिए बच्चों, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप साथ ही साथ पढ़ते जाइए और सीखते जाइए, और हम साथ ही सारे प्रश्नों का हल कर देते हैं बच्चों। तो एक मिनट बच्चों, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सब समझ में आ रहा है ना बच्चों को? किसी को भी कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं हल कर देती हूँ आपका जो भी डाउट है। तो आपका जो अभ्यास का जो वार्तिक प्रश्न है, तो पहला जो प्रश्न है, एक गत्ते के डिब्बे में साबुन की 15 टिक्कियां रखी जा सकती है। तो एक गत्ते के डब्बे में माने एक कार्डबोर्ड बॉक्स में हम कितने साबुन रख सकते हैं? टिक्कियां यानी कि सोप का जो ये बार होता है, इसको टिक्कियां कहते हैं। तो 15 टिक्कियां रखी जा सकती है। क्या मतलब क्या है कि एक डब्बे के अंदर हम 15 साबुन के बार रख सकते हैं। ठीक है, 15 रख सकते हैं। तो अभी शैली के पास कितना है? शैली के पास 2,340 टिक्कियां गत्ते के डिब्बे में रखना चाहती है। तो शैली क्या करना चाहती है? इतने सारे साबुन की टिक्कियां यानी कि 2,340 टिक्कियां गत्ते के डिब्बे में रखना चाहती है। तो उसको क्या चाहिए? उस के अनुसार उसको वो डब्बे चाहिए ना, डिब्बे चाहिए। तो उसे कितने डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी, आपसे पूछा गया है। ठीक है, उससे कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी आपको पूछा गया है। तो बच्चों, ये साबुन की टिक्कियां हैं। एक डब्बे में कितने आ सकते हैं? एक डब्बे में 15 साबुन की टिक्कियां आ सकते हैं। तो अभी हमें क्या ज्ञात करना है? कितने डिब्बे चाहिए ताकि हम इतने इतने कितने 2,340 टिक्कियों को हम रख सकते हैं, साबुन की टिक्कियों को रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो शैली के पास साबुन की टिक्कियां की कुल संख्या कितनी है? वेरी गुड, यहाँ पे 2,340 है। तो हमने इसको यहाँ पे पहले लिख दिया, 2,340 यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या करना है? एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रखी जा सकने वाली साबुन की कुल संख्या कितनी है? तो एक डिब्बे में कुल कितनी? तो एक डिब्बे में, एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रखी जा सकने वाली साबुन की कुल संख्या कितनी है बच्चों? 15 है। तो हर एक प्रति एक डिब्बे में हम 15 साबुन की टिक्कियां रख सकते हैं बच्चों। कुल इतने सारे साबुन की टिक्कियां हैं, तो हमें कितने बॉक्स चाहिए होंगे, डिब्बे चाहिए होंगे, हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, 2,340 साबुन की टिक्कियां रखने के लिए आवश्यक कुल बॉक्सों की संख्या कितनी होगी? वेरी गुड, हमें 2,340 को 15 में भाग देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हमें कितना भागफल है वो रहेगा हमारा आंसर। तो चलिए बच्चों, मैं स्क्रीन स्टॉप शेयर कर रही हूँ। आप लोग
बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो हमसे बोला गया है कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स में 15 सोप की टिकिया रख सकते हैं, और ऐसे कितने सारे हमें चाहिए होके ताकि हम 2340 साबुन की टिकिया रख सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, 2340 को हमें 15 में भाग देना चाहिए। तो चलिए भाग देते हैं बच्चों। तो ऐसे लिखेंगे आप, 2340 को हम 15 में भाग देने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़े। तो हमें पता है 15 बार 1 15 है, 15 बार 2 30 है। तो यहाँ पे कितना है, वेरी गुड, दो हम अकेले नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये 2 अंकों वाली संख्या है, तो हम इन दोनों को साथ में ले रहे हैं। ठीक है। तो अभी आप क्या बने, 15 बार 1 15 है, तो आप इसको घटाएंगे। 3 में 5 घटा नहीं सकते क्योंकि 3 5 से छोटा है, तो यहाँ पे आप उधार लेंगे, इसको 1 बनाएंगे और 3 को बनाएंगे 13। 13 से 5 कदम पीछे जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे आप, वेरी गुड बच्चों, 13 से 5 कदम पीछे जाएंगे तो आप 8 पे पहुंचेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 8 पे आगे फिर क्या करना है, यहाँ पे खत्म करना है नहीं, हमें अगले संख्या को नीचे ले आना है 8 के पास, उसको 7 देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 84 है। 84 को कितने बार जाता है 15 के पहाड़े में, देखते हैं। 15 बार 3 कितना हुआ, वेरी गुड बच्चों, 45 हुआ। 15 बार 4 कितना हुआ, इसके साथ 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे 15 बार 4 कितना होगा, 15 बार 4 कितना होगा, 4 बार 5 कितना होता है, वेरी गुड, 4 बार 5 होता है 20। तो 2 हमारा अग्रनयन है, 4 और 1 को गुणन करेंगे तो 4, 4 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 60। और 15 बार 5 कितना होता है बताइए, वेरी गुड, 5 बार 5 होता है 25। दो यहाँ पे 5 और 1 का गुणन किया तो 5, 5 के साथ 2 जरा जोड़ेंगे तो 7। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर हमने 75 के साथ सात पाँच यानी कि 15 बार 6 को और गुणन किया तो 6 बार 5 हुआ 30, 6 बार 1 हुआ 6, 6 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 90 आएंगे। तो हमें कितना है यहाँ पे, 84 है। 84 से छोटा कौन है यहाँ पे, ये संख्या है 75। तो यहाँ पे कितने बार जाता है, 5 बार, 15 बार 5 कितना हुआ, 75 हुआ। तो आप यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे वापस 4 5 से कम है तो नस्तिक संख्या से उधार लेंगे, ये 4 7 बन जाता है और ये बन जाता है 14। 14 से 5 कदम जाएंगे तो वेरी गुड 90 है, तो 9 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। अभी हमें ऑलरेडी पता है कि 15 बार 6 कितना हुआ, 15 बार 6 होता है 90, तो 15 बार 6 होता है 90। आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे और 0 है हमारा शेषफल। तो हमने क्या देखा कि अगर हम 2340 सोप साबुन की टिक्कियों को 15 बॉक्स में प्रत्येक बॉक्स में 15 डाला है, तो कुल कितने कार्डबोर्ड के डिब्बे चाहिए हमें, 156 कार्डबोर्ड डिब्बे चाहिए हमें। ठीक है। तो हमने सही से ज्ञात किया है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ वापस, हमारा आंसर एकदम सही है। तो आगे बढ़ते हुए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे देखिए, कोलकाता से नई दिल्ली तक राजधानी ट्रेन से यात्रा करने के लिए 17 व्यक्तियों को, यानी कि कोलकाता एक जगह है और वहां कोलकाता से हम कहाँ जा रहे हैं, नई दिल्ली जा रहे हैं, किसमें, राजधानी ट्रेन में जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं। करने के लिए कितने व्यक्तियां हैं यहाँ पे, 17 व्यक्तियों की टिकट कितना रुपए हुआ है यहाँ पे, 49,130 में खरीदी गई। इनमें कितना हुआ यहाँ पे, राजधानी ट्रेन में कितना खर्चा हुआ, 49,130 हमारा खर्चा हुआ, इतने रुपए खर्चा हुए आपके। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, आप देखेंगे तो आपको बता गया है कि
ट्रेन में 17 व्यक्तियों का टिकट ले रखा है और इतना रुपए खर्च हुआ है आपको बताया गया है। तो एक व्यक्ति के टिकट का दाम कितना है आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या याद करना है कि यहाँ पे 17 व्यक्तियों का टिकट का दाम आपको बताया गया है, परंतु आपको एक व्यक्ति का टिकट का दाम कितना है ज्ञात करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 17 बार इसको घटा सकते हैं या आप इसको 17 में भाग दे सकते हैं, यानी कि 49,130 डिवाइडेड में 17। ठीक है, तो भाग दे के देखें। यस, चलिए। तो कितना भाग देखें, स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप देखिए और मेरे साथ कीजिए। तो हमें कितने में भाग देना है, किसको भाग देना है हमें? 49,130 को हमें कितने में भाग देना है? 17 में भाग देना है। तो क्या करेंगे, 17 का पहाड़ा, 17 बार 1 हुआ 17, 17 बार 2 हुआ कितना बोलते हैं, 2 बार 7 कितना हुआ, 4, 14। तो एक यहाँ पे 2 बार 1 2, 3। फिर 17 बार 3 कितना हुआ, 3 बार 7 कितना है, 21। 3 बार 1 कितना हुआ, 3, 3 के साथ 2 जुड़े तो 5। तो यहाँ पे 51 है, तो यहाँ पे सिर्फ 49 है। तो आप क्या रहे, 17 बार 2 कितना हुआ, यहाँ पे 34 हुआ। तो आप इसको घटाएंगे, 9 से 4 घटाएंगे तो 5 प्राप्त करेंगे, 4 और 3 घटाएंगे तो आपको क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आप क्या क्या करेंगे, 1 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो अभी आपको 17 बार 4 कितना होता है आपको देखना है। 4 बार 7 कितना होता है बताइए बच्चों, 7 टाइम्स 4 कितना होता है, वेरी गुड, 28। 4 बार 1 कितना होता है, 4 5 6। फिर 17 बार 5 कितना होता है बच्चों। तो इस प्रकार आप पहाड़ा लिख सकते हैं। अभी मैं जल्दी से आपको पहाड़ा लिख के बताती हूँ ताकि आप जल्दी से हल करेंगे। 17 बार 102 होता है। 17 बार 7 कितना होता है देखें, 17 बार 7 119 होता है। 17 बार 8 कितना होता है देखें, वेरी गुड, 136। और 17 बार 9 कितना होता है बच्चों, 17 बार 9 होता है 153। तो हमें कितना है, 151 से कम संख्या है यहाँ पे, 136 आपको लिखना है। कितने बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है। तो 17 बार 8 कितना हुआ, 136। तो आप इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये 11 बन जाएगा, ये 4, 11 से 4 कदम पीछे, 6 कदम पीछे जाएंगे तो क्या आएंगे आप, 5 पे पहुंचेंगे। यहाँ पे ये 4, 4 से 3 कदम पीछे तो 1 पे आएंगे, 1 और 1 शून्य आएगा। फिर यहाँ पे आप 3 को नीचे ले आएंगे। आपको तो पता है 17 बार 9 आपको आएगा 153 आएगा। तो यहाँ पे शून्य है, और यहाँ पे शून्य है तो कितने बार शून्य जाता है, 17 बार शून्य शून्य जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो संख्या है बाकी है। अगर आपको यहाँ पे शून्य आज सिर्फ आता है तो आप इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, परंतु एक शून्य यहाँ पे बाकी है तो उसको यहाँ पे लिखने के लिए 17 बार शून्य शून्य होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है अगर शून्य को किसी संख्या में भाग देंगे तो भागफल शून्य रहेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे शून्य आया। ठीक है, तो आपको क्या आया, भागफल शून्य आया। और प्रति एक व्यक्ति का टिकट का दाम कितना है, 2,890 है। ठीक है बच्चों, हमने सही से हल किया है क्या, हम देखते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ बच्चों यहाँ पे। यस, हमने बिल्कुल सही से ज्ञात किया है, 2,890 एक व्यक्ति का टिकट का दाम है। ठीक है, तो बच्चों अभी आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों की सबसे छोटी अंक संख्या से भाग दो तथा भागफल और शेषफल बताओ।
तो आपसे पूछा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्लास में आपको सिखा रखा है, जब आपको एक बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात करना है तो आपको क्या सिखा रखा है? मैंने सिखा रखा है कि अगर आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो सारे 5 रहेगा, और अगर आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो बाईने तरफ सबसे बड़े घर में 1 रहेगा और बाकी घरों में 0 रहेगा, वो रहेगी सबसे छोटी संख्या। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या में भाग देना है, 2 अंकों वाली छोटी संख्या में भाग देना है। तो हम करके देखें। पहले मुझे बताइए, अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। वेरी गुड। 5 अंक है ना बच्चे सारे, 1 2 3 4 5। आप 5 बार आप 9 लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हुआ ये? 99,999 है आपकी सबसे बड़ी संख्या। अभी आपको क्या करना है? आपको उसको किस में भाग देना है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आपको लिखना है 2 अंकों की सबसे, यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे छोटी यानी कि सबसे एकदम छोटी, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो एक 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि पहले जो बड़ा घर है, दहाई का घर, उसमें 1 लिखेंगे और इकाई के घर में 0 लिखेंगे। तो आपको क्या कहा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग देना है। तो आपको क्या करवाना है? 99,999 को 10 में भाग देना है। वह कैसे करेंगे आप? यहाँ पे आप इस प्रकार आपको करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? वेरी गुड। 99,999 को आप 10 में भाग देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि अगर आप एक संग 10 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 2 के साथ गुनाएंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 10 2 अंकों वाली संख्या है तो 9 आप अकेले भाग नहीं दे सकते, आप तो आप 2 अंकों को साथ में पहले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 99 जाएगा क्या 10 के पहाड़े में? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 में अंत होगा। तो 10 बार 9 कितना देगा? 90 देगा। तो आप 9 लिख के, 10 बार 9 90, तो 90 लिखे। यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 99 से 9 घटाएंगे तो 9 आएगा ना बच्चों। तो अगला संख्या को नीचे लाएंगे, यहाँ पे 9 है। तो आप वापस, आपको पता है 10 बार 9 90 है, तो 10 बार 9 90 है। आप यहाँ पे लिखेंगे और घटाएंगे तो 9 आएगा। तो अब वापस यहाँ पे अगला 9 को नीचे लाएंगे, अगली संख्या को। आपको वापस पता है कि 10 बार 9 90 है, घटाएंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे? वापस यहाँ पे और एक संख्या बाकी है तो उसको भी नीचे लाएंगे, ये है 9। तो आप इसको वापस घटाएंगे, क्या करेंगे? 10 बार 9 90 है, तो उसको जब घटाएंगे तो 9 आएगा। तो हमें क्या ज्ञात करने को कहा है? हमें ज्ञात करने को कहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग देने पर जो भागफल और शेषफल है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये हटा देती हूँ बच्चों। यहाँ पे भागफल क्या हुआ? भागफल हुआ 9,999, और शेषफल कितना हुआ? जो रिमाइंडर है बाकी है वह क्या है? वह 9 है। तो ये है आपका आंसर। ये आपने सही से देखा है कि मैं अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ मेरे प्यारे बच्चों को। यस, तो भागफल 9,999 है और शेषफल 9 है। तो ये सही आंसर है। ठीक है बच्चों, अभी ये जो प्रश्न है हम अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि जो वक्त है वो बीत गया है और आपको 3 प्रश्न हल करने को बाकी है। तो हमने
देखा कि जब भी हमें एक भाग करने के लिए बोला गया है, तो आप कैसे करेंगे आपको ज्ञात करना है। तो एक बच्चे ने पूछा है कि मैडम एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में मैम सारे वार्षिक प्रश्न एक साथ आएंगे, जोड़ के, घटाने के, भाग के, तो मैं कैसे ज्ञात करूं कि कैसे करना है करके। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न में बोला गया है, भाग देने को कहा गया है, परंतु जब आपको वार्तिक प्रश्न आते हैं बच्चों, तो आपको याद रखना है गुणन और गुणन, जब हम एडिशन करते हैं, जोड़ते हैं, और जब हम गुणन करते हैं, तो आपके जो इसमें आता है कुल आता है। तब आपको पता है आपको यदि जोड़ना है या आपको गुणन करना है, आपको समझ में आता है। जब आपको शब्द कुल आता है, तब हमें इधर हमें जोड़ना है या हमें गुणन करना है। और हमें जब भाग के प्रश्न आते हैं, तो हमें ऐसे पूछे जाएंगे कि इसको कैसे हम एक समान बांट सकते हैं, तो हम आपको बांटना पड़ेगा। तो आपको वैसे सब प्रश्न पूछे जाएंगे कि कितनी आवश्यकता रहेगी, कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, एक व्यक्ति का टिकट कितना रहेगा, ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक पंक्ति में कितने रहेंगे, तो आपको बांटना कहेगा कि नहीं, तो एक बॉक्स में या एक इसमें आपको एक पंक्ति में कितने चीजें रहेंगे, आपसे पूछा गया है। और जब घटाएंगे तो आप को कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, जब आपको घटाते हैं तो वार्तिक प्रश्न में कैसा पूछा जाएगा कि कितना, कितने बच्चे हैं, कि अगर हमें कुछ हमने किया तो आपके पास कितना बाकी है। अगर आपको अंतर पूछा जाएगा, नहीं तो क्या बाकी है, कितने रुपए बचे हैं, तो आपसे कितना बचे हैं आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार आप वार्तिक प्रश्न में डिफरेंस ढूंढ निकाल सकते हैं कि अगर आपसे पूछा गया है कि वार्तिक प्रश्न में अगर आपको कुल का शब्द यूज किया है, आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, बट बड़ी बड़ी संख्या है तो आप आराम से क्या करेंगे, और एक ही बार बार हमें जोड़ना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, गुणन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो सिर्फ जोड़ का प्रयोग करेंगे। बांटना है, बांटना जब है और एक व्यक्ति का ज्ञात करना है, एक आदमी कितना पी सकता है, एक आदमी को कितना है, वह हम क्या करेंगे, हम डिवीजन का प्रयोग करेंगे, यानी कि भाग का प्रयोग करेंगे। और बच्चों अंतर कब करेंगे, जब आपको क्या बचा है, इतना खरीदने के बाद कितने पैसे बचे हैं, ऐसे सब आपको इसमें भी शेष बचे हैं आपको पूछा जाएगा। तो ये शेष देख के आप कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि हमें पता है कि बार बार घटाना ही भाग होता है, तो इसलिए आप ये शेष बचे हैं आप यहाँ पे भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो परंतु गुणन और भाग में क्या होता है, एक समान बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया, यस, वेरी गुड। तो बच्चों अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।